जय हिंद। मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म के पार्ट 3 यानी कि पहले दो पार्ट जिसमें मैंने गूगल फॉर्म का ओवरव्यू और कुछ क्वेश्चन टाइप जैसे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन जैसे आंसर जिसमें हम ला सकते हैं उसके बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे वाले ऑप्शन पे बात करेंगे। चलिए सबसे पहला ऑप्शन शुरू करते हैं, वो है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा जिसमें लिखा है लेट रिस्पोंडेंट अपलोड द फाइल्स टू ड्राइव। यानी जो भी बंदा इस फॉर्म को फिल करेगा उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हमारे ड्राइव यानी जिसने फॉर्म को बनाया है उस पर सेव होते जाएगा। फाइल्स विल बी अपलोडेड टू द फॉर्म ओनर्स गूगल ड्राइव। रिस्पोंडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल व्हेन फाइल अपलोड क्वेश्चन आर एडेड टू अ फॉर्म। यानी कि क्या होगा, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसको अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना होगा। उसके बिना वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। प्लीज ओनली शेयर दिस फॉर्म विद पीपल यू ट्रस्ट। तो आपके पास कोई भी जान पहचान वाले से फॉर्म आए तभी तभी आप इन फॉर्म को फिल करें और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। कोई भी पर्सनल डेटा जिसपे जैसे कि कोई पासवर्ड हो गया, ऐसी चीजों को अपलोड ना करें। आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, प्लीज अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो। अब इसमें मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि जो फॉर्म ये भरने वाला है उसको सिर्फ ये ऑप्शन मिले कि या तो वो पीडीएफ में फाइल को अपलोड कर सके, या फिर किसी डॉक्यूमेंट यानी वर्ड फॉर्मेट में, या एक्सेल में अपलोड कर सके, या वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर सके। प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज, ऑडियो, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब जैसे मैंने उसको बोला है कि आपको फोटो अपलोड करना है तो मैं उसको इमेज वाला ऑप्शन दे देता हूँ। अब उसके बाद कितने फाइल वो एक टाइम पे अपलोड कर सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स में अभी 1 लिखा हुआ, उस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप 5 या 10 का ऑप्शन भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं उसको 1 दे देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम फाइल साइज। तो आपने बहुत सारे फॉर्म अब तक फिल किए होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक साइज होता है, उसके हिसाब से ही आप आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा साइज होगा तो बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट लोग अपलोड करेंगे जिससे सर्वर और स्लो होते जाता है और कई बार बीच बीच में ही क्रैश हो जाता है। तो हम भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। 1 MB, 100 MB, 1 GB और 10 GB, ऐसे 5 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ 1 MB दे देंगे। इसका मतलब है कि जो भी फोटो हो, क्योंकि यहाँ पे हमने इमेज को रखा है, तो जो भी फोटो वो अपलोड करेगा इमेज वाले फॉर्मेट में होगा, एक ही फाइल अपलोड कर सकता है और उस फाइल का साइज मैक्सिमम 1 MB होगा। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल, और यहाँ पे है फोल्डर। तो ये जो फॉर्म है जो मैंने बनाया है ये 1 GB तक के डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो थोड़ा और ज्यादा हो तो मैं यहाँ चेंज पर क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से टोटल लिमिट ऑफ ऑल अपलोडेड फाइल्स को 1 GB से लेके 1 TB तक कर सकते हैं। तो जो भी आपका गूगल ड्राइव जो अकाउंट पर है उसमें आपके पास जितना स्पेस है आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल के लिए 1 GB की रखता हूँ। वापस क्वेश्चन वाले टैब पर आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से दूसरा ऑप्शन है व्यू फोल्डर। तो ये वो फोल्डर है जहाँ पे हमें वो फोटोज या फाइल्स दिखेंगे जो भी फॉर्म को फिल करने के बाद अपलोड हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से मैं डुप्लीकेट पर क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ से मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ एक और क्वेश्चन के लिए। अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा लीनियर स्केल पर। तो लीनियर स्केल पर क्लिक करता हूँ तो उसमें आप जैसे अगर किसी भी चीज के बारे में रेटिंग चाहते हैं सिर्फ स्टार के अलावा, तो आप ऐसे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 से लेके से 3 तक का रेटिंग देना चाहता हूँ, या फिर मैं 0 से 10 भी दे सकता हूँ, तो वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। अभी के लिए मैं 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ 1, कि मुझे 1 से लेके 5 तक का रेटिंग चाहिए। अब रेटिंग किस बेस पर देना है वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लीनियर स्केल है तो यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रेट आर वीडियोस ऑन योर लर्निंग एक्सपीरियंस। और लीनियर स्केल में अभी 1 क्या होगा, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ कि 1 में लिख दूं गुड और 5 में लिख दूं बेस्ट, तो जो भी सामने जिनके पास ये फॉर्म जाएगा उनके पास ऑप्शन होगा, वो मुझे लीनियर स्केल पर रेट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। 1 पे यानी कि अच्छे वीडियो थे और 5 यानी कि बेस्ट, यानी बीच में अगर कुछ होगा तो गुड, बेटर, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। और मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जाए डिटेल में, तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके। ये देखिए यहाँ से अगला ऑप्शन पे के लिए मैं यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये लेटेस्ट जो ऑप्शन आया है वो है रेटिंग वाला। ये देखिए यहाँ पे न्यू लिखा भी है। तो ये भी सेम है जैसे ये ऊपर था यहाँ पे, उसमें आपके पास ऑप्शन यानी कि समझने का ऑप्शन था कि 1 यानी कि क्या और 5 यानी कि क्या, पर यहाँ पे सिर्फ वो स्टार रेटिंग होगा। और अब देखिए स्टार में 10 तक के ऑप्शन है, 3 से लेके 10 तक के ऑप्शन है। अभी के लिए जैसे मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो जैसे मैंने 3 किया यहाँ पे देखिए 3। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्टार रेटिंग चाहिए या लाइक्स चाहिए या हार्ट चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए मुझे ये स्टार रेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 पर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से रेट दिस वीडियो क्लिक कर दिया है, और इसके ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ कि आप रेटिंग दे सकते हैं 1 2 3। अगले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ के प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देता हूँ, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड क्या है। तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड पर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास रो और कॉलम जैसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन डाल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, हैव यू चेक ऑल आवर प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे रो और कॉलम ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, यानी कि क्या, हर एक चीज के लिए हमें हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से किसी भी एक ऑप्शन को हम लोग चूज कर सकते हैं। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगा। जैसे रो में मैं डाल देता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और कॉलम्स में मैं डाल देता हूँ यस और नो। और यहाँ पे नीचे देखिए, अभी तक जो भी आप ऑप्शन दिख रहे थे वहां पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा था। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड अ रिस्पॉन्स इन ईच रो, यानी कि हर एक रो के सामने उनको आंसर देना ही पड़ेगा अगर मैं इसको ऑन करता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, और मैं एक बार आपको प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखिए, स्टार वाले, फाइल ऑप्शन वाला, लीनियर स्केल वाला, और ये प्लेलिस्ट वाला जो हमने मल्टीपल चॉइस ग्रिड से बनाया। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, हर एक में दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1 रिस्पॉन्स पर रो, यानी मुझे हर एक में एक आंसर तो चूज करना ही पड़ेगा, इसके बाद मैं सबमिट कर पाऊंगा। किसी में भी मैं दोनों को चूज नहीं कर सकता। देखिए यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये पूछ रहा है जो चेंजेस आपने किया है वो हट जाएगा अगर आप क्लोज करेंगे। मैं अभी के लिए लीव करता हूँ, वापस इस मेन स्क्रीन पर आ जाता हूँ। ये है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। अब इसको यहाँ पे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल डाल सकते हो, शफल रो ऑर्डर। अभी जैसे क्वेश्चनर अगर आपने बनाया है तो आप उसके रो के ऑर्डर को भी शफल कर सकते हैं। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ तो मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस सीक्वेंस में दिख रहा है। अगर आप फिल कर रहे हैं तो शायद आपको एक्सेल पहले दिख जाए, पावर पॉइंट बाद में दिखे, फिर वर्ड दिखे, फिर किसी को और किसी ऑर्डर में दिखे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्सेज पर कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे रिक्वायर अब रिस्पॉन्स इन ईच रो था, हर एक रो के सामने आंसर देना था, उसी तरह हर एक कॉलम में से एक बार तो आंसर देना ही पड़ेगा। ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन है इन क्वेश्चंस वाले में से, इसमें है टिक बॉक्स ग्रिड। तो टिक बॉक्स ग्रिड से क्या होगा, आप मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इसमें भी देखिए रोअर्स और कॉलम्स है, बट यहाँ पर आपके पास स्क्वायर बॉक्सेस है क्योंकि आप इसको टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अभी, और क्वेश्चन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, हैव यू शेयर्ड आवर प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है टिक बॉक्स ग्रिड। तो पहले में मैं डाल देता हूँ जैसे प्लेलिस्ट के नाम, और यहाँ पे कॉलम में मैं यस, नो, विल शेयर टुडे, विल शेयर लेटर, ऐसे ऑप्शंस दे देता हूँ। अभी इसमें भी आपके पास ऑप्शन है रिक्वायर्ड अ रिस्पॉन्स इन ईच रो। तो हर एक रो में आपको एक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसमें मेरे पास सारे ऑप्शन है, तो मैं यस, नो, विल शेयर टुडे, विल शेयर लेटर सारे ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। इनमें भी मुझे हर एक में एक और एक रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं एक रिस्पॉन्स छोड़ दूं तो देखिए ये मुझे सबमिट करने नहीं देगा। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा बार बार यहाँ। तो हर एक में एटलीस्ट एक रिस्पॉन्स तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैं सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस मल्टीपल टाइप के चूज कर सकता हूँ टिक बॉक्स में। मल्टीपल चॉइस में मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर पाऊंगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब बचे हुए जो 2 ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। प्लस के आइकन पर क्लिक किया, यहाँ पे लास्ट में डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। तो डेट एंड टाइम आप बेसिकली क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डेट आ गया है, यानी फिल करने वाले को ऐसे कैलेंडर दिखेगा। एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसका क्वेश्चन, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे टाइम यू विल गिव फीडबैक ऐसे करके मैंने डाल दिया है, और यहाँ से मैं उनको टाइम वाला ऑप्शन दे दूंगा सिलेक्ट करने के लिए। और ये दोनों क्वेश्चन को मैं कंपलसरी नहीं रख रहा हूँ, एक बार अभी पूरा प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए जिस कैलेंडर आ जाएगा यहाँ से, और टाइम के लिए आप टाइम मैन्युअली भी डाल सकते हैं, और फिर आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ अभी, फिर से मेन स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये था गूगल फॉर्म का पार्ट 3 वाला वीडियो, जिसमें हमने बचे हुए ऑप्शन क्वेश्चन टाइप के वो डिस्कस किए, जैसे कि फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, रेटिंग, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स ग्रिड, डेट एंड टाइम वाले। इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में और डिटेल बताऊंगा, और हम लोग रिस्पॉन्स के बारे में भी जानेंगे, और सेटिंग्स में हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप और लोगों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।